गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे के मामले में प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है। मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन लिया गया है। हादसे में करीब 135 लोगों की मौत हुई है। बीते दिनों यानी रविवार को मोरबी शहर में मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल में बना एक केबल पुल टूट गया था, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस घटना में 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हादसे में मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की रही। नदी में डूबे लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 5 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार को बंद कर दिया गया। 30 अक्टूबर को हुए ब्रिज हादसे के बाद पिछले 5 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार रात को बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत और बचाव अधिकारी हर्षद पटेल के मुताबिक अब कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा है जो ब्रिज हादसे के बाद जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो, इसलिए सभी जांच एजेंसियों से बातचीत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर स्थानीय दमकल विभाग, राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की एक टीम अगले आदेश तक हादसा स्थल पर तैनात रहेगी। हादसे के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना को लेकर गुजरात पुलिस 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पुल के टिकट कलेक्टर से लेकर ठेकेदार तक शामिल हैं। लोकल कोर्ट ने उन 9 लोगों में से 4 को तो 5 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, वहीं बाकी 5 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ताज़ा गिरफ्तारी को लेकर मोरबी के जिला अधिकारी जीटी पंड्या ने कहा, राज्य शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि मोरबी के रेजिडेंट अपर कलेक्टर को अगले आदेश तक मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अधिकारी ने बताया कि मोरबी नगर पालिका ने 15 साल के लिए ओरेवा समूह को पुल की मरम्मत और रखरखाव का ठेका दिया था। केबल पुल टूटने के घटना के मामले में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से एक ओरेवा समूह के प्रबंधक ने एक स्थानीय अदालत में राहत का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह हादसा एक ईश्वरीय कृत्य है। हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस मामले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, समझने का प्रयास होना चाहिए कि यह हादसा कैसे हुआ। जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित की गई। फिलहाल मोरबी में पुल हादसे के बाद सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। जल्द ही इस कमेटी की जांच पूरी हो जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोरबी हादसे पर अधिकारी को सस्पेंड करना तो एक कार्यवाही है, लेकिन इस पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोरबी ब्रिज हादसा एक ऐसे समय पर हुआ है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव अब होने ही वाले हैं। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर वो 2 महत्वपूर्ण तारीखें जब गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और इसके बाद 8 तारीख को हिमाचल और गुजरात दोनों के नतीजे आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले को त्रिकोणीय बताया जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है और जिस तरह से मोरबी ब्रिज के मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुख्य मुकाबला दिखाई दे सकती है और बहुत मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में एंट्री कर पाए। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव प्रचार उससे थोड़ा आगे की तरफ को जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि 2017 में जिस पार्टी ने 77 सीटें जीती हो यानी कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन पिछली बार किया था, उसका चुनाव प्रचार इतना ठंडा क्यों दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की धड़ाधड़ रैलियां और टाउन हॉल कार्यक्रम हो रहे थे और इस सब के बीच में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकल रही थी, लेकिन कोई भी बड़ी रैली गुजरात में देखने को नहीं मिली थी। ये माना जा रहा है कि गुजरात में राहुल गांधी के चेहरे को सीधे रखने के बजाय उनकी रैली को जो रिस्पांस मिल रहा है वो रखा जाए और स्थानीय नेताओं के साथ साथ खासतौर पर राजस्थान के नेताओं को गुजरात में चुनाव प्रचार का बड़ा मौका दिया जाए। इस सब के बीच में मोरबी ब्रिज का ये हादसा हो गया। कोई इसे एक्ट ऑफ गॉड कह रहा है तो कोई इसे लापरवाही मान रहा है। बहरहाल जो भी है, सरकार निशाने पर आई। ये भी बात सही है कि संवेदनाएं व्यक्त करने के अलावा बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया। बड़ी कार्रवाई को लेकर, कड़ी कार्रवाई को लेकर कई बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री खुद इस जगह पर गए और इस जगह का मुआयना उन्होंने किया है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसा मामला है जिसमें बैकफुट पर है बीजेपी और विपक्ष फिलहाल खासतौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को इस मामले पर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बाकायदा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अभी कई और पुल और ब्रिज का उद्घाटन करना था जो मोरबी ब्रिज की तरह हैं। यानी वो ये बता रहे थे कि जल्दबाजी में हाय तौबा करते हुए कई उद्घाटन किए जा रहे हैं जिनकी वजह से ख़राब कंस्ट्रक्शन होता है। हालांकि ये भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिश ज़माने का हैंगिंग पुल या सस्पेंशन ब्रिज था जो गिर गया है, लेकिन इसका बाकायदा मेंटेनेंस होता था। ओरेवा ग्रुप इसका मेंटेनेंस कर रहे थे। अब एक मांग ये भी बढ़ रही है कि टिकट कलेक्टर के ऊपर या वहाँ के जो गार्ड्स थे उनके ऊपर तो मामले दर्ज किए गए हैं। बड़े स्तर पर कब कार्रवाई होगी? तो एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, ये कार्रवाई दिखाई देती है, लेकिन जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इस तरह की मांग भी विपक्ष की तरफ से कई बार उठती रही है। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या सही दिशा में कार्रवाई हो रही है? किन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर आप भी अपने कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।